दोस्तों, महाभारत में आज तक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज तक हमसे छुपाई गई हैं। महाभारत से जुड़े श्राप, आशीर्वाद और वचन के पीछे भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और इसकी कहानी यहीं पर अंत हो गई? असल में दोस्तों, महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आखिर आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? इसके पीछे की क्या असल वजह है? इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे शायद ही आप जानते हो। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कई सारे ऐसे रहस्यों को आपके सामने पेश करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों, महाभारत का सबसे पहला रहस्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे युग युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया था। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनका साथ देंगे धर्म की स्थापना करने में। अश्वत्थामा इतने दिनों से भगवान कल्कि का ही इंतजार कर रहा है। नंबर 2, 18 का रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि महाभारत की पुस्तक में भी 18 अध्याय हैं और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुल 18 दिनों तक ज्ञान दिया था और 18 दिनों तक युद्ध चला और गीता में भी 18 अध्याय हैं। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। नंबर 3, महाभारत के समय भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एयर अटैक्स हुआ करते थे। मोहनजोदारो की जब खुदाई की गई तो उसमें कुछ कंकाल ऐसे मिले जिसमें रेडिएशन पाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि उस समय का ब्रह्मास्त्र जो कितना विस्फोटक था, क्या वही परमाणु बम था? क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र चलता था तब तेज गति से हवा चलने लगती थी। सभी के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के सभी तहस नहस हो जाते थे। नंबर 4, महाभारत के युद्ध में कई सारे विदेशी भी शामिल हुए थे, जैसे कि इस वार में यमन, मैसिडोनियन, अमेरिका, ग्रीस और रोमन देश के कई योद्धाएं भी शामिल थे। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड वार। नंबर 5, आप सभी लोग यही जानते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की हत्या 7 महारथियों ने मिलकर की थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि अभिमन्यु ने बड़ी बहादुरी से 7 में से एक महारथी को मार गिराया था, जिससे क्रोधित होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना।